तो स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज फिर से वही अपना पुराना टॉपिक जिसको तुम पसंद बहुत करते हो, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की पोल खोलने वाला। और आज तो दिन परफेक्ट रहा क्योंकि इंडिया ने ऐसा कमबैक किया। ओ हो कमबैक इंडिया ने करा और एक्सपर्ट्स की ऐसी तैसी हो गई। जैसे ही इंडिया फटाफट आउट हुई उसके बाद 109 पे 1 हुआ, ये इन्होंने छाती पीटना चालू कर दिया। हार गई इंडिया, हार गई जी, बर्बाद टीम है, अरे बुमराह भी नहीं है, ये भी नहीं है, अरे प्रसिद्ध कृष्णा ये तो फालतू प्लेयर है, सिराज, अरे सिराज के तो बच की नहीं है, ये लेंथ इसको आती नहीं है। और जितना इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज करी थी कि हैवी रोलर चल गया जी, अब तो ना आउट होते ही हार गई इंडिया। उसके 1 घंटे के बाद इंडिया ने ऐसा कमबैक स्क्रिप्ट किया, तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो साफ पता चल रहा है। 92 for 1 हुआ, उसके बाद 129 for 2 हुआ और करते करते 247 ऑल आउट निपटा दिया। ऐसा कमबैक। और विकेटें किसने ली? प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने, जिनकी इन्होंने पूरी बदतमीजी उतार दी थी कि इनके बस की कुछ नहीं है, उन्होंने सारे आउट कर दिए। उसके बाद इंडिया ने कमबैक भी ठीक कर लिया। उसके बाद इंडिया ने 75 for 2 भी कर दिया। मतलब इनकी दोगलीपंती इनके थंबनेल से ही देख लो। शुरू हुई कहानी, बैटिंग तो निपट गई, बॉलर्स अब तुम्हारी बारी, ठीक है जी। और विक्रांत गुप्ता तो अच्छा खासा एक्सपर्ट है। चलो वो स्पोर्ट्स यारी वाले जो गधे हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं है। AB ग्रीनफोर्ड वो चलो कहते हैं कॉमेडी कर रहा है, उसमें भी आएंगे, उसको भी कोई खास नॉलेज है। भाई तुम लोगों ने तो इतनी क्रिकेट खेली है, उसके बाद भी नहीं पता कुछ क्या होने वाला है। मतलब क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है, 1 घंटे में सालों के क्रिकेट के एक्सपर्ट जिनको पता नहीं कितने 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, उनको 1 घंटे में क्रिकेट गधा फील करा देता है। टाइम हम टी पे आएंगे लीड से आगे, मतलब ठीक ठाक लीड हो चुकी होगी राहुल जी, ये हुआ क्या है यार? तो विक्रांत जी कह रहे हैं टी पे ठीक ठाक लीड हो चुकी होगी। टी पे तो इनकी आधी टीम ही सिमट चुकी थी। थिंक स्कोर था 215 पे 7। इन लोगों के चक्कर में ना हमारे प्लेयरों को गाली पड़ती है। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब पूरा हमारा देश गाली देता है ना, तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर का भी माइंडसेट खराब हो जाता है। यार हम अपने प्लेयर को अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे ना, जैसे इंग्लिश वाले कर रहे हैं। उन्होंने वो अभी पिछले मैच में कांड किया हाथ मिलाने वाला, उसके बाद प्रेस वालों ने उनको कुछ गाली नहीं दी, लगे पड़े प्रेस वाले तो सपोर्ट करने में। वो लंबा सा चौड़ा 6 फुट का 6x6 का बंदा भेज दिया जो हमारे प्लेयर्स को कहता है यहाँ नहीं खड़ा होना, उसको भी उन्होंने पूरा सपोर्ट। अपने ग्राउंड स्टाफ को भी इंग्लैंड वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम अपने प्राइम बॉलर्स को जो हमें विकेटें लेके दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। सिराज को तो हर मैच में डाउट मिलता है भाई, सिराज की तो ऐसी किस्मत है, जब परफॉर्मेंस कर ले इसकी अगले मैच तक भूल जाएंगे। इसकी तो भाई परफॉर्मेंस कोई याद रख के राजी नहीं, चाहे कितनी विकेटें ले। आज इसने अब 4 विकेटें ले ली ना, अगली इनिंग में इसने 10 ओवर ठीक नहीं डाले, अरे ये सिराज को निकालो टीम से, इसके बस की नहीं है। जो अभी देख के आए हो अंदर, सच बताना, और आप लोग जो टीवी पे देख रहे हो, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? आपको लग नहीं रहा कि यार हाथ खड़े हो चुके हैं? अभी से हाथ खड़े कर लिए, गर्दनें मसल ली। एक इंडिया सेशन खराब खेल लेना, रिपोर्टर बैंत लेके आ जाते हैं हंटर मारने हमारे प्लेयर्स को। ऐसा होता है ना कि ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे इंडिया की कि वो लोग चाहते नहीं है कि मुझसे कोई गलती हो जाए। बेसिकली ये होता है ना, एक अच्छा फील्डर क्या होता है, अच्छा फील्डर सोचता है मैं ऐसी जगह खड़ा रहूं जहां पे मेरे पास बॉल है, बिकॉज आई विल मेक इट हैपन। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ना फंस जाऊं। अब देखो आप, विक्रांत गुप्ता का तो मुझे पता है क्या है करियर वगैरह रहे तो, बट ये भाई है कौन? इतनी भाई पता है क्या है, तुम एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो ना, मैं समझता हूँ, ठीक है, बट इतना सीरियस रिव्यू, और ये फील्डर ऐसे सोच रहे हैं। भाई ने कितना क्रिकेट खेला, इनको क्या नॉलेज है क्रिकेट की? अब छोड़ दो क्रिकेट को, छोड़ दो कि ये कर सकते हैं, वो हो सकता है फलाना। आपके तजुर्बे से क्या इंडिया ने हथियार डाल दिए हैं? क्या अब नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम? विक्रांत गुप्ता बिल्कुल ही और मान लिए। और तुम देखो 1-2 घंटे में इनके हाव भाव कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ऐसी बॉलिंग से कैसे होगा हिसाब बराबर से लेके ओवल में इंडिया जीत सकता है। विक्रांत गुप्ता व्हाट अ कमबैक। मैं बताता हूँ हुआ क्या। गिल ने विक्रांत गुप्ता से पूछा, सर मेरा फ्रंट फुट ठीक पड़ रहा है? तो विक्रांत गुप्ता ने पूछा कौन सा वाला? अभी तो यार मरवाओगे। अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? आपने यहाँ पे प्योरली क्यूरेटर से लड़ाइयाँ भी की हैं, हर जगह तो आप मतलब वो कर रहे हो, तो फिर गेम में भी होना चाहिए ना। क्या अभी भी हम गुलाम है क्या? वो हमारे प्लेयरों को बोल रहा है कि हटो यहाँ से, ग्राउंड्समैन आके बोल रहा है। हमारे देश में ये प्लेयर आते हैं, हम इनको 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं, और हमारे प्लेयर जब वहां जाते हैं तो भाई कोई इज्जत नहीं है। बताओ यार। और ये अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। सर आप तो प्लेयर रह चुके हो इतने बढ़िया, कब करोगे सपोर्ट, कब खोलेगा तुम्हारा खून विक्रांत गुप्ता? क्या इंडिया ने ऑलरेडी घुटने टेक दिए? यस, टेक दिए, मतलब टेक दिए। आज का दिन मतलब कुछ ऐसा रहा, मतलब
लंच पे मुझे याद है हम लोग ना गुस्से में भी थे। लंच पे हमें लग रहा था यार ये क्या हो गया है। मतलब युक्रांत गुप्ता को तो मतलब इतना कंफ्यूज हुआ कि कपड़े ही बदल के आ गया। 2 घंटे में यहाँ पे बिल्कुल घुटने टेक दिए, इंडिया हार मान चुकी है से लेकर जीत गए, इंडिया जीत रही है तक आ गए 2 घंटे के मामले में। ये है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स। एक ऐसा दिन जहां पर भारत की शुरुआत विक्रांत गुप्ता कुछ रिपोर्टिंग करे और लोग फनी ना करें उसको, मतलब ये बंदा ना अट्रैक्ट करता है, बकलोल लोग मस्तियां ये अट्रैक्ट करता है, इसमें कुछ तो मैग्नेट है। का बड़े एंड में आया, ये गलत वक्त देखो। पर गिरा, लेकिन जायसवाल ने जो 51 रन बनाए हैं, उन्होंने जो चांसेस दिए, मैच इंडिया हार चुका है या हारेगा? मैटर ऑफ टाइम। मैटर ऑफ टाइम। ओ तेरी, बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है आप। सिराज तो 5वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो पागल है ना। डीएसपी सिराज वारंट जारी करो, कर दिया काम तमाम, कर दिया अरेस्ट डीएसपी साहब ने, वारंट जारी करो इनके खिलाफ। पागल बोल रहे थे आपको। वो लड़का 5वां टेस्ट मैच खेल रहा है अपना, 5वां टेस्ट मैच खेल रहा है। कोई नहीं बात करता उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की। हाथ हो गई दोगलापंती की। सिराज 5वां टेस्ट मैच खेल रहा है, पागल है, अरे पागल है। अब देख लो सिराज, अरे पागल क्या प्लेयर है यार, वो क्या प्लेयर है। पता नहीं बारिश हो रही है, पता नहीं, मेरा ऐसा मानना है ये बारिश जो फोरकास्ट है ना उससे पहले रुक रही है, क्योंकि पता नहीं, ये देखो ना आप पीछे, पर इधर देखिए अब फिर बन गया। पीछे इज बेटर, लेट्स सी, देखते हैं मेन जब तक यहाँ आता है। वैसे चला गया है, बट अब सवाल ये हो जाता यहाँ है से ना चला गया है वैसे। हाँ, पहले सेशन की रिपोर्टिंग इतनी खराब हुई कि बेचारे वेदर रिपोर्टर ही बन गए। बेचारे बारिश ही एनालाइज कर रहे, मैच एनालाइज करने लायक बचे ही नहीं। अब हमने बात कर ली स्पोर्ट्स तक के, तो मैंने काफी आपको दिखा दिया कि कैसे उनके हाव भाव बदले। उसके बाद उससे भी बड़ा दोगला चैनल है स्पोर्ट्स यारी का। इंग्लैंड ने ठोका बेसबॉल, थ्रैश्ड इंडिया। इंडिया का कमबैक जल्दी करो, इंग्लैंड को ऑल आउट। इंडिया फाइट बैक्स, जायसवाल शो इंडिया ऑन टॉप। इंग्लैंड ने ठोका से लेकर इंडिया ऑन टॉप। तो दिल खोल के पिटाई हुई है यहाँ पर। और अब मैं ये देखें आप, सिराज की इकोनॉमी 7. वो देखो भाई का 75 नकली, पे ODI। भाईजान नकली डिस्प्रेशन चेक करे भाई का। जब आपको रिजल्ट्स, उन्होंने खुद बोला ना, रिजल्ट, आई एम अ मैन हु बिलीव्स इन रिजल्ट्स। अगर अब तुम रिजल्ट्स लेकर दे सकते हो इन बॉलर्स के साथ, तब तो आकर आप फेस करना, अदरवाइज आके चुपचाप माफी मांगना और ये बोलना कि भाई मेरे बस की नहीं हो रही है। बेटा गंभीर को दिख मत जाइयो, वो 6.5 फुट के बंदे को हड़का देता है, आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, समझ आई। और ये आदमी पिछले मैच में कहता अभी गंभीर को टाइम देने की जरूरत है, अभी आधे मैच में पेलना चालू कर दिया गंभीर को। आपको क्या लग रहा था ग्रीन ट्रैक पे आपके बॉलर्स उखाड़ के रख देंगे, उन्होंने आपको आगे उखाड़ दिया। गंभीर के तो शक्ल पे 12 बजे वो इधर उधर देख रहा है कि हुआ क्या है, कभी उसके पास जा रहा है, कभी इसके पास जा रहा है। इतनी कॉन्फिडेंटली फेंकते हैं ना। और तुम देखो यही बंदे जो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, हमारी टीम खत्म हो चुकी है। सर मोहम्मद सिराज ये देखो। का फाइट बैक। और मैंने आपको बोला था कि अगर इंडिया से बैटिंग नहीं हुई तो इंग्लैंड से भी बैटिंग नहीं होगी। ठीक है, ओपनर रन बना गए, हैवी रोलर लेके मैंने तो ये कहा था, वो कहा था, तभी तो आप कह रहे थे जीजी को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कर दिया हमारे प्लेयरों ने, 1 मिनट में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। सेकंड कमेंट है बाप बदल दिया। शुभमन गिल की शक्ल देख लो आप, लाल सुर्ख हुआ हुआ है वो इधर उधर बेचारा नकली तालियां बजा रहे थे, कोई बात नहीं। ये देखो। Come on, आपके प्लेयर बॉलर क्यों कम ऑन अब होने की ये देखो हरकतें। मार खा के उन्होंने आपके भरते बना दिए। इतनी ऑडेसिटी है इनकी, इतनी हिम्मत है। 2 घंटे बाद बोलते मैं तो कह रहा था, मुझे तो भरोसा था अपनी टीम पे, देख लो इसकी हालत। यूं कह रहा है हमारे प्लेयरों के कुछ बस की नहीं है। उसके बाद देखो 2 घंटे बाद मोहम्मद सिराज हैज कंप्लीटेड 200 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आपके लिए वाह जी बैरियर वाह। रहा है ऑलमोस्ट 2022 के बाद से मोहम्मद सिराज 950 प्लस ओवर कर चुका है, ऑलमोस्ट 1000। अगर बुराई करेंगे ना तो फिर दिखाएंगे स्टैट, बुराई के स्टैट। अरे ये देखो सिराज की ठुकाई हुई है, पहले भी हुई है, तब भी हुई, अब भी होती रहेगी। ठीक, फिर सिराज एक सेशन में विकेट ले ले। सिराज ने पहले भी विकेट ली थी, अब भी लेगी, हमें पूरा भरोसा है जी। इतनी मार नहीं खानी चाहिए थी यार आपने। और पता क्या, पहले ओवर से सिराज भाई साहब ने सेट करा दिया था। पहले ओवर से आप टोन सेट करा दो, मारो हमको, पीटो हमको। हंसी और आती है, पूरे कार्टून है यार ये। 2 घंटे में तुम ये कह रहे हो कि सिराज के बस की नहीं है, वो पहले ओवर से ही मार खा रहा है और उसके बाद ऐसा डायनेमिक शिफ्ट। भाई साहब, मतलब ये अपनी वीडियो खुद देखते होंगे तो इनको रात को हंसी नहीं आती होगी कि हमने पूरा दिन करा क्या तमाशा। खेलते हुए देखता है ना उनका एफर्ट, चाहे आप क्रिकेट फैन हो या ना हो, मतलब उस एथलीट को देख के आपको इतनी खुशी होती है ना, बिकॉज ही गिव्स 110% ये देखो। ईच डिलीवरी। सही बात है। वो जब ये दोनों जान लगाते हैं भाई, विराट कोहली कभी महसूस नहीं होने देता सिराज, हर बॉल में इतना एफर्ट लगाता है। पता नहीं, मेरे को लगता है इसको समझ आ गया कि अगर मैं अपने टाइटल में, थंबनेल में विराट कोहली लगाऊंगा तो व्यूज ज्यादा आएंगे। विराट कोहली पता नहीं कहां से अपने लंदन में घर में बैठा होता है, इनकी वीडियो में जरूर आ जाता है। अगर खराब खेले, अरे विराट की जरूरत है टीम में, विराट की जरूरत है। सिराज अच्छा खेले, अरे विराट का खून है इसमें, विराट का खून है, विराट
विराट भाई आपने कौन सा क्यूआर स्कैन करके कौन सी पेमेंट ट्रांसफर करी है, ऐसी जबरदस्त आपकी पीआर चल रही है ना। मार रहे हो जिस स्पीड पे वो मार रहे हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा। कम से कम इज्जत तो बचा लो यार, ड्रॉ करा लो इज्जत तो बचा लो। ड्रॉ नहीं यार, करा लो यार, कम बैक करो, कम बैक करो। हाँ, यहाँ ड्रॉ नहीं हो सकता है, बहुत टाइम आप यार, कम बैक करो। आपने अब जो ब्लंडर कर दिया, लेकिन बात इन लोगों की ऐसे है कि जैसे ही लोग ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं ना, प्लेयर शुभमन गिल कह रहा है भाई सुशांत मेहता की वीडियो खोलो फटाफट, सुशांत मेहता का लाइव खोलो। अच्छा, बात सीधा डायरेक्ट शुभमन गिल से हो रही है जी। सुशांत मेहता कह रहा है कमबैक करना पड़ेगा, नेस्ता नाबूद करना पड़ेगा सामने वाली टीम को। बॉयज बका पलटता चला गया बंदा, पलटता चला गया। एंड में बोल रहे मोहम्मद सिराज इज बेटर देन बुमराह। टॉप कमेंट पता नहीं इन लोगों ने लिखा, I also believe that you have infinite बाप। सिराज बुमराह से बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। और आप देखिए हमेशा आकर धजिया उड़ा के रख देता सिराज ऑपोजिशन की। अभी तो लटका पड़ा था थोड़ी देर पहले, बस की नहीं थी, हार मान चुके थे, पहले ओवर से ही खराब डाल रहा था और सीधा बुमराह से बेटर। आपको मैं कितनी देर से यही बकवास कर रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा शेल में जा रहे हो, आप बैकफुट पे खड़े हुए हो और खड़े खड़े खेल रहे हो। आप केएल राहुल को एडवाइस दे रहा बंदा, बहुत ऐसे कर रहा है जैसे केएल राहुल ने कहा भाई सुशांत मेहता बोल तो रहा था यार गलती हो गई मेरे से। केएल राहुल को एडवाइस देते हैं, शर्म भी नहीं आती इनको। उसके बाद चलो स्पोर्ट्स यारी ये लोग तो करते ही रहते हैं, बट वैसे मुझे लगा नहीं था मैं इन 4 चेन वाले अंकल की बात करूंगा। वैसे तो कॉमेडी करते हैं, बट आज इन्होंने जो बदतमीजी करी है प्लेयर्स को लेके, उल्टा सीधा 1 घंटा 1.5 घंटा नॉन स्टॉप बोला है कि हमारे प्लेयरों के बस की कुछ भी नहीं है। सुन लेते जरा। इस कंडीशन में भी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, या तो वो 3 मैगराथ, ब्रेटली और भैंस की आंख चमिंदावास टाइप का कोई बॉलर हो, या फिर कोई पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क टाइप ही हो, तो भी समझ में आता है। अरे 3 में भी ले दे के किसी एक पे ही उम्मीद है। एक बॉलर ऑलरेडी शॉर्ट हो और रन तुमने 2224 बना दिए हैं। कितने बनाए हैं? 2224। कर लिए 400, कर लिए 350। कह रहा था पहले 260 रन टच कर लो किसी तरीके से। पूरे इंटरनेट में सबसे ज्यादा ट्रेंड है फ्री की एडवाइस। सारे बंदे फ्री की एडवाइस ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। अरे कब तक टेस्ट मैच बचाने के चक्कर में खेलते रहेंगे यार। चलो ये बंदे को ना फिर भी छूट देते हैं कि थोड़ी कॉमेडी में और फनी करने पे ध्यान देता है, बट इसने भी बहुत धो दिया यार। आज तो फनी के नाम में प्लेयरों को बिल्कुल ही जमीन पे लिटा दिया जैसे इसके बुआ के लड़के ही हो कोई। लेकिन मैं अपने महान कोच को चरणों में गिर के ये गिराऊंगा। हाँ, चरणों में गिर के। चलो एटलीस्ट ये माफी तो मांग रहे हैं। विक्रांत स्पोर्ट्स यार ये दोगले एड्रेस ही नहीं करते, उन्होंने क्या दोगलापंती करी है। चलो इस भाई को ये तो देना पड़ेगा, माफी मांग रहा है। उसका नाम है मोहम्मद सिराज। मुझे ऐसा लगता है अगर आज उस इंसान को अगर आप बल्लभ ऐसे टच कर देते, मुझे लग रहा है जग जाता। जो उसने लंच के बाद स्पेल मारा है वो ऐसी चिंगारी वाला स्पेल था। तारीफों के पुल बांधते हैं उस बंदे के जिसने परफॉर्मेंस कर दी, और जो 4 ओवर डाले थे, कुल 4 ओवर में मोहम्मद सिराज की जो बुराइयां करी है वो भी सुन लो जरा। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 31 ले तेरी भैंस की आंखें ऐसी की ले उठा 7.80 का इकोनॉमी। और गौतम गंभीर ऊपर वो जो आमिर खान वाला सीन नहीं था गजनी में, लिफ्ट वाला सीन याद है? यूं 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 करके यूं यूं उन 4 ओवरों पे उसको गाली दे दे बुरा हाल कर दिया, और जैसे उसने अच्छा खेला, मोहम्मद सिराज क्या इंसान है। ओहो वी लव मोहम्मद सिराज। या तो उस बंदे को फर्श पे लेटाएंगे या खुद फर्श पे लेट जाएंगे। इन लोगों के पास सिर्फ 2 ही मोड हैं। भाई अब ये देखना है अपने को, बस जितना कम जलील हो सके उतना होना है। बस देखो जलील तो होना है। अगर हमारे देश के बंदे थोड़ा जज्बा रखते, ऐसे इतनी जल्दी हार ना मानते, तो ब्रिटिशर्स को हम देश लेने नहीं देते। ये ऐसे लोग रहे जो पुराने जमाने में जो 5 मिनट में जमीन पे लेट के हार मारने के राजी थे ना, इन लोगों की वजह से हमारा देश जो है ना गुलाम बना है। थोड़े बंदे तगड़े, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे और बंदे होते ना जो हार नहीं मानते, हम ब्रिटिशर्स पे कब्जा कर लेते। मेजॉरिटी लोग ऐसे थे गोल मटोल और ढीले, जिन्होंने पहले सेशन में 4, 10 ओवर, 16 ओवर देख के हम हार मान के गुरु हमें लूट लो जी, हमें लूट लो। यही है वो जीन्स, खराब जीन्स, जिस वजह से हमारा जो है ना देश पे कब्जा हो गया था ब्रिटिशर्स का। और यहाँ पे 23 रन की लीड लिया। अरे शर्म करो रे इंग्लैंडियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी बेशर्मो इंग्लैंड। भाई साहब वही इंग्लैंड जिसकी तारीफें हो रही थी, दोबारा ये कब्जा होने के लिए रेडी थे कि जी ले लो, हमारे को कब्जा कर लो, हमें माफ करो। अब इंग्लैंड बेशर्म है, इंग्लैंड छोटी टीम है। आप फिर वही गलती कर रहे हो। अरे इट्स नॉट अबाउट की विकेट आ रही है कि नहीं आ रही है ब्रो, इट्स ऑल अबाउट की विकेट कब आ रही है। आप 10 विकेट ले लोगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन किस कॉस्ट पे लोगे, कब लोगे। एक प्लेयर को मैं, भाई लोगों समझ रहे हो ये पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग? एक प्लेयर को मैंने आउट किया, कब आउट किया? वो अपना काम करके गया उससे पहले आउट किया, या वो अपना काम कर गया उसके बाद आउट किया, या अपना काम करने से पहले आउट किया मैंने उसको? भाई साहब इतना टेक्निकल एनालिसिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, मेरा एनालिसिस देख लो। सर जी कॉमेडी पे ध्यान दो, जोक और बढ़िया करो, दिमाग जो है ना इस पे खर्च मत करो, एनालिसिस पे।